सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ इस नशियात में शामिल है, उनसे अब बात करेंगे। शाहज़ेब खानज़ादा साहब, हफीज़ुल्लाह रियाज़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। शाहज़ेब साहब, वाज़ेह तो नहीं है अभी तक, लेकिन क्या वैसा ही हो रहा है तहरीक इंसाफ के साथ जो तहरीक इंसाफ कर रही थी अब से चंद महीने पहले अप्रैल में? देखिए, ये ज़रूर हो रहा है कि अब से कोई 100 दिन पहले तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि अदालत क्या काम है कि वो पार्लिमान को बताएगी कि कितने बजे इजलास होना है और कितने बजे नहीं होना है। फिर इमरान खान साहब ये कह चुके हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि वो 4 से 5 दिन तक इजलास को डिले करना चाहते थे, मगर असद कैसर की टांगें कांपना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये मामला जो है वो नहीं हो सका और फिर वो प्रिजन वैन आ गई थी, वो सारा मामला हुआ। मगर मसला ये कि अगर ये उस वक्त गलत था और तहरीक इंसाफ की पोजीशन उस वक्त गलत थी तो सूरत हाल अब भी गलत है, क्योंकि अदालत ने अपने ऑर्डर में पोलिंग का टाइम 4 बजे का दिया हुआ है कि जी 4 बजे डिप्टी स्पीकर पोलिंग कराएगा और वही सिचुएशन जो अप्रैल में थी उस पर जाएगा और उसके बाद इंतखाब होगा। अब मसला यह कि अगर शुजात हुसैन साहब का खत आ भी जाए जुनेद, तो मसला यह है कि जो फैसला करना है वो पार्लिमानी पार्टी ने करना है कि वोट कहां पर दिया जाएगा और किसको दिया जाएगा। तो पार्लिमानी पार्टी के सरबरा नहीं है चौधरी शुजात हुसैन साहब अभी इस वक्त पंजाब में, मगर उसके बाद अगर पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट दे दिया जाता है किसी भी एमपीए की तरफ से, तो फिर आर्टिकल 63 ये कहता है कि जो डी-सीट करने का इख्तियार है वो पार्टी के सरबरा के पास है। तो वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास जरूर है, मगर अभी जो 63 के तहत जो वोट डालना है वो पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के मुताबिक डालना है, वो चौधरी शुजात हुसैन साहब की हिदायत के मुताबिक नहीं डालना है। और 63A के मुताबिक कह चुकी है सुप्रीम कोर्ट कि वो वोट गिना ही नहीं जाएगा जो कि पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के बरखिलाफ होगा। तो मेरा ख्याल है अगर इस मामले को जो डिले किया जा रहा है और फिर तहरीक इंसाफ ये इंदिया भी दे रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, वही सुप्रीम कोर्ट 100 दिन पहले ये एतराज था तहरीक इंसाफ का कि सुप्रीम कोर्ट क्यों फैसला करेगी, सुप्रीम कोर्ट क्यों 12 बजे लगेगी, सुप्रीम कोर्ट को क्यों उस दिन लगने की जरूरत थी। और इमरान खान साहब कह चुके हैं फैसले के बावजूद कि वो 4-5 दिन डिले करना चाहते थे, मगर वही पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट जा रही है। बट ये जब भी गलत था अब भी गलत है। अगर 186 अरकान मौजूद हैं, अदालत का ऑर्डर मौजूद है 4 बजे कराने का, तो मेरा ख्याल है जितना डिले करेंगे पता नहीं है कि नून लीग इससे क्या हासिल करना चाह रही है, इत्तेहादी हुकूमत इससे क्या हासिल करना चाह रही है। और आपको लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चली जाती है तहरीक इंसाफ तो फिर उसी तरह की सूरत हाल पैदा हो जाएगी जो इससे पहले अप्रैल में पैदा हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक फैसला हुआ था? जाहिर है सुप्रीम कोर्ट फिर खुलेगी क्योंकि अदालत ही का फैसला था। अगर अदालत खुलने का फैसला करती है, और इस दफ़ा जब अदालत खुलेगी चाहे वो कितने भी वक्त पर खुले, तहरीक इंसाफ को बुरा नहीं लग रहा होगा, तहरीक इंसाफ इसको अप्रिशिएट करेगी। हालांकि इमरान खान साहब ने मुसलसल बयानियाँ बनाया था कि क्यों अदालतें खोल दी, मैंने कौन सा ज़िंदगी में कानून तोड़ दिया था, मैंने ऐसा क्या किया था कि अदालत खोलनी पड़ी। मगर इससे इस सारी सिचुएशन से हासिल क्या होगा मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। नून लीग को इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम के लिए स्टेबिलिटी चाहिए, उन्हें लगता है कि स्टेबिलिटी आ जाएगी सारे के सारे काम के तहत अगर वो परवेज़ इलाही को नहीं मुंतखब होने देंगे, तो ये बात समझ से बाहर है। अगर वो 1 हफ्ता डिले कर लेते हैं, 1.5 हफ्ता डिले कर लेते हैं, क्या होगा? अगर ये इंप्लाई कर रहे हैं कि जी चौधरी शुजात हुसैन साहब का लेटर आएगा और जो डिप्टी स्पीकर हैं वो उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में काफ लीग के वोट्स काउंट नहीं करेंगे और वो वोट काउंट ना होने की वजह से हमजा शहबाज वजीर आला रह जाएंगे, तो क्या ये बात सस्टेन कर पाएगी? क्योंकि 63A में लिखा हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी कि कहां पे आपने वोट देना है, उसके बाद पार्टी का सरबरा फैसला करेगा कि अगर आपने पार्टी के बरखिलाफ वोट दिया है तो आप डी-सीट हो सकते हैं या नहीं। तो मेरा ख्याल है फिर अदालत में मामला चैलेंज हो जाएगा, फिर वही इंस्टेबिलिटी की सूरत हाल होगी। इमरान खान साहब तो कल धमकी दे चुके हैं कि फिर हम श्रीलंका की तरफ ले जाएगा मुल्क। गैर यकीनी सूरत हाल है, मज़ीद गैर यकीनी पैदा हो रही है। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, जो असूल व ज़ाब्ते तहरीक इंसाफ पर लागू किए गए कि अदालती हुक्म की बजावरी की जाए, उस पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ तो अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं थी, जिस तरह के माजी का हवाला भी दिया गया। ना सिर्फ असद कैसर साहब बल्कि उसके बाद जो दीगर अरकान असम्बली जो कि स्पीकर का फ़र्ज़ अदा कर रहे थे, उन्होंने भी कार्रवाई के दौरान कहा कौमी असम्बली में कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म होगा अपनी जगह, लेकिन पार्लिमानी कार्रवाई की भी अपनी रिवायात हैं। अब फवाद चौधरी कह रहे हैं कि फौरी तौर पर इजलास शुरू न करना वक्त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। तो अब तहरीक इंसाफ को याद आ रही है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी मुस्लिम लीग नून ये क्यों कर रही है? अगर ये कानूनी तौर पर गलत है और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है तो पहली असूली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है पहले भी प्रिवेल किया था और आज भी उसको प्रिवेल करना चाहिए। उसमें मीम एक जब तहरीक इंसाफ ने निकाली थी तो सारे जो पाकिस्तान का जितना एक समझदार तबका है, दानिश्वर है, और हर एक ने हर हल्के ने उसकी भरपूर मजम्मत की थी और उसके ख़िलाफ़ जो है खासा हमने दलाइल सुने थे। आज भी वैसे तो बिल्कुल उसी चीज़ को जो है
टो करना है और सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात है उनकी पैरवी करनी है और इनको इजलास शुरू करा देना चाहिए। लेकिन एक बात जो है वो इससे बिल्कुल ज़रा थोड़ा सा हटके है कि ये सारे रास्ते जो हैं वो दिखाए किसने हैं। ये जो लेटर जो थे इमरान खान साहब के, हमें याद है कि उन्होंने सबको लिख दिया था, यहाँ पंजाब में भी ऊपर भी पार्टी सरबराह की तरफ से कि आप इनका वोट काउंट ना करें। सुप्रीम कोर्ट को भी लेटर लिख दिया था कि आप इनको डी सीट कर दें या आप इनको वोट देने से रोकें, या फिर मशहूर ज़माना फैसला भी उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया था, जो फिर हमने ज़मीनी इलेक्शन देके 20। अब मुझे ये बताएं कि ये सारी सूरत हाल है, उसमें चौधरी शुजात साहब का रोल जो है उसको हम इनहार नहीं कर सकते। पार्टी से बरा वो हैं, उनको पहले भी डिफाई किया गया है नेशनल असम्बली में भी कि मुन्ने सलाई साहब और उनके एक कज़न जो है वो उन्होंने वो बात नहीं मानी जो शुजात साहब का फैसला था। फिर जब परवेज़ इलाही साहब ने जाके सारे मामला तय कर लिए जरदारी साहब से, तो वो शुजात साहब को जो शिकवा था वो ये था कि मेरे पास से उठ के चले गए बनी गाला, और वहाँ पे ये पहली मुलाकात थी। उस पहली मुलाकात पे ना इमरान खान साहब की पार्टी को पता है ना किसी और को पता है, यानी कि ये कोई ऐसा फैसला नहीं था कि जिसमें इमरान खान साहब को पार्टी से मशवरा लेना पड़ना था। वहाँ जो उठे तो आनंद फाना ये पता चला कि परवेज़ इलाही साहब अब तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट हैं, और वो सारी चीज़ें जो है वो जहाँ कहीं तय हुई बहरहाल वहाँ पे वो सामने आ गई। तो ये जो रवायात इमरान खान साहब ने पैदा किया, वो कहते हैं व्हेन यू लिव बाय द स्वॉर्ड यू डाई बाय द स्वॉर्ड। आप जब तलवार के जोर पे जिंदा रहते हैं, जिन तरीकों को आजमा के आप जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हीं पे आप पढ़ते हैं। लेकिन मेरी आखिरी बात यह है कि इमरान खान साहब का को एडवांटेज ये है कि उनके लिए ये चीज़ें कुछ भी नहीं रखती कि वो यू टर्न ले लें, वो मुकर जाएं। आज वो बाजवा साहब के ऊपर कीचड़ उछालें, कल बाजवा साहब को हीरो बना दें, परवेज़ इलाही साहब को डाकू कह दें, आज परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बना ले, और हर दो सूरत में उन्होंने अपने लोगों को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया हुआ है। उसी तरीके से सोशल मीडिया उनको चाहने वाले मानने वाले उनके यकसू हो के उनके साथ खड़े हो जाएंगे। बहुत बड़ी हुई है, मुझे भी इतला आई है। जी जी जी, बस यही है, बस डेवलपमेंट बहुत बड़ी हुई है, और ये डेवलपमेंट शायद कल से इसके बारे में ऊँग सूंग थी कि मुस्लिम नून वालों को। जी इरशाद भट्टी साहब, ये तो वाज़ेह है कि पार्टी से वफादारी पर क्या फैसला करना है ये पार्टी सरबरा की सवाबदीद है कि वो इसका फैसला कर सकता है कि उन अरकान असम्बली को डी सीट करवाया जाए, वो असम्बलियों के रुकन ना रहें अगर उन्होंने पार्टी की हिदायत की खिलाफ वर्जी की है, ख़ास तौर पर वोटिंग के मामले पर। तो इसमें तो अभी चौधरी शुजात साहब का मौक़िफ़ पिछले चंद रोज़ से वाज़ेह नहीं है कि क्या वो मुखालिफ हैं इस बात के परवेज़ इलाही साहब और मोहन सलाई इत्तेहाद करे तहरीक इंसाफ से, या फिर वो इससे मुतालिक वाज़ेह तौर पर एक पोजीशन लेंगे कि अगर फैसला इस बारे में होना है कि हमजा शहबाज या परवेज़ इलाही में से कोई एक होगा तो वो परवेज़ इलाही ही होंगे। आपको लगता है कि उनके ही वाज़ेह पैगाम से ही मसला हल होगा वरना मज़ीद पेचीदगी पैदा होती रहेगी? पहली बात तो ये है कि चौधरी शुजात साहब बिल्कुल वाज़ेह थे, उनका बयान आ चुका था कि वो चौधरी परवेज़ इलाही के हक़ में हैं और चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देंगे, और इसमें तो कोई इबहम था ही नहीं। जरदारी साहब की जो मुसलसल उनकी मुलाकातें थीं वो शायद रंग ला रही हैं। शायद बच्चे जो थे वो कज़न पे और भांजे पे गालिब आ रहे हैं, शायद मरकज़ का इक़्तिदार जो है उनके बच्चों का वो गालिब आ रहा है। लेकिन जैसा कि शाहज़ेब ने बताया, शाहज़ेब भाई ने, कि पहली बात तो ये है कि ये फ़ैसला परवेज़ इलाही साहब ने करना है कि वोट किसको डालना है और क्या नहीं डालना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या अदालत में जब मामला जाएगा तो फिर चौधरी शुजात साहब के पास मामला आएगा। दूसरी बात यह है कि जो ये बिल्कुल मकाफ़ात अमल है कि आज फिर नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं पीटीआई की, और पीटीआई कह रही थी कि क्यों रात को अदालतें खुली, मगर क्या सवाल ये है कि अब भी अदालतें खुलेंगी? 4 बजे पोलिंग का टाइम था तो अब 6:30 होने वाले हैं, क्या खुलेंगी? यानी फिर शाम की तरफ जा रहा है मामला। और तीसरी बात यह है कि ये हाल है हमारी पार्लियामेंट का, हमारे पार्लियामेंटेरियन का और हमारी इस जमहूरियत का नाम लेने वालों का। वज़ीर आज़म अदालत से, वज़ीर आला अदालत से, हर इजलास कब होना है अदालत से, और फिर आज एक मरतबा फिर अदालत में जा रहे हैं, अपने तौर पर कोई काम नहीं कर पा रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो
अगर इससे जितना ये टेक्निकल तरीके से गंद डालेंगे, और अगर ये लेटर भी आ जाता है और चौधरी शुजात साहब कह भी देते हैं, फिर भी उनकी कोई हैसियत नहीं है इस वक्त। और तीसरी बात है, ये आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इसके बाद कितना हमारे मुल्क पे ये और पड़ेगा, अफरा तफरी, अनारकी फैलेगी, और कितना इसका वो साइड इफ़ेक्ट भुगतने पड़ेंगे। वो इमरान खान साहब जिनको ये कह चुके थे कि ये अपने बोझ से दब चुके हैं, ये इक़्तिदार से निकलेंगे तो ये किसी आम आदमी को, आम इंसान को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। उन्होंने अब सूरत-ए-हाल ये ले आए हैं कि ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। और अगर आप उनको मरकज़ से आईनी और जमहूरी तरीके से हटाकर और अब बकौल आपके आप नहीं भुगत पा रहे और नहीं संभल पा रहे, तो यहाँ टेक्निकल तरीके से या किसी और तरीके से गंद डालकर आपके साथ क्या होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। तो लिहाजा बात यह है कि मामला आगे बढ़ने दें। कोई क़यामत नहीं आ जाती कि अगर वो बन जाते हैं उसके बाद चौधरी शुजात साहब फैसला कर लें, उसके बाद तरीके अदम एतमाद आ सकती है, तो ये नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था आज असेंबली का इजलास शुरू करना है 4 बजे, उस पर वोटिंग का दूसरा राउंड करवाना है जिसमें यह फैसला हो जाएगा कि वज़ीर आला पंजाब कौन होगा और वही वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठाएगा। लेकिन इजलास शुरू नहीं हो सका। क्या होने जा रहा है पंजाब की सियासत में? हामिद मीर साहब भी हमारी इस नशियात में शामिल हो गए। हामिद मीर साहब, क्या बहुत बड़ा कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है पंजाब की सियासत में? देखिए, चौधरी शुजात साहब के हवाले से ये ख़बर जो है वो हमें मिली है। मुस्लिम लीग नून के ज़राए भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के ज़राए भी तस्दीक कर रहे हैं कि कल रात को जो आसिफ जरदारी साहब की चौधरी शुजात साहब से मुलाकात हुई थी, तो उस मुलाकात के बाद चौधरी शुजात साहब ने एक ख़त लिखा है और ख़त के मुदरजात जो हैं वो जो मुझे पता चले हैं उसकी तस्दीक तो नहीं की जा रही, लेकिन ये ज़रूर तस्दीक कर दी गई है कि ख़त लिखा गया है। और अब क्योंकि आसिफ जरदारी साहब भी बिलावल हाउस से रवाना हो गए हैं, वो भी चौधरी शुजात साहब की रहायशगाह पे दोबारा जा रहे हैं, तो ये जो सारी एक्टिविटी है इसके अंदर जो ख़बर छुपी हुई है वो यही लग रहा है मुझे कि चौधरी शुजात साहब ने कोई ख़त लिखा है डिप्टी स्पीकर के नाम, और क्योंकि वो ख़त जो है वो शायद परवेज़ लाई साहब का जो सियासी मुफाद है उसको मजरू करने का बायस बन सकता है, तो इसलिए मुनस लाई साहब भी शुजात साहब के पास गए हैं और उनसे वो चाहते हैं कि वो इसकी तरदीद कर दें, और एक तरदीदी बयान उनकी तरफ से जारी भी किया गया है। लेकिन अब उनसे कोशिश की जा रही है कि वीडियो पे उनका एक बयान जो है वो रिकॉर्ड करके उसको नशर किया जाए। तो इसलिए जरदारी साहब भी अब चौधरी शुजात के पास जा रहे हैं कि अगर आपने एक ख़त लिख दिया है तो आपको उस ख़त पे कायम रहना चाहिए। लेकिन इसमें जो सबसे काबिल गौर बात है वो ये है कि कुछ दिन पहले चौधरी शुजात साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया था और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि मरकज़ में हम शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सूबे में हम परवेज़ लाई साहब को सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के जो MPs थे उनके बारे में कहा था कि वो परवेज़ लाई साहब को ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसके बाद शायद जो उनकी अपनी पार्टी के लोगों से जो मुशावरत हुई, आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात हुई, और ख़ास तौर पे जो चौधरी शुजात साहब की जो फैमिली है और उनके जो बेटे हैं उनके प्रेशर के बाद शायद उन्होंने ये ख़त लिख दिया है कि हम परवेज़ लाई को सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन अब आप जानते हैं कि परवेज़ लाई साहब और शुजात साहब एक ही जगह पे रहते हैं, तो मुनस साहब जो हैं वो रोज़ाना सुबह शुजात साहब से उनकी मुलाकात होती है, तो अभी मुनस साहब दोबारा उनके पास गए हैं। तो हामिद साहब, आप जो बात कर रहे हैं, बयान ये सामने आ रहा है जिसके बारे में खबर आ रही है कि चौधरी शुजात का मौक़िफ़ ये है कि वो परवेज़ इलाही के कल भी साथ थे और आज भी उनके साथ है। हामिद मीर साहब, एक तरफ ख़त की बात हो रही है और दूसरी तरफ अब ये खबर है कि मोनिस इलाही साहब ने चौधरी शुजात साहब से उनकी रिहाइशगाह पर मिलकर वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा लिया है। तो वो वीडियो बयान जब सामने आएगा तो ही ये पेचीदगी ख़त्म होगी। देखें, अगर मुनस लाई साहब ने वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया है तो इसका मतलब ये है कि ख़त तो है। अब इसमें मसला ये है कि चौधरी शुजात साहब के अगर ये ख़त मौजूद है तो फिर उनके दो मौक़िफ़ सामने आ गए। एक उनका बयान है जो थोड़े दिन पहले मीडिया को जारी किया गया था। उस बयान में उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो चौधरी परवेज़ लाई को सपोर्ट कर रही है, लेकिन जो कल रात को मुबैना तौर पे उनसे ख़त लिखवाया गया है या उन्होंने ख़त लिखा है, तो उस ख़त के मुताबिक वो परवेज़ लाई साहब को सपोर्ट नहीं कर रहे।
और उसके मुदरजात जो हैं उसके बारे में मुझे जो बताया गया है, मैं वो इसलिए आपको बताने से गुरेज कर रहा हूँ कि ख़त अभी तक मुतनाज़ा है। ख़त तो है लेकिन उसके मुदरजात को कंफर्म कोई नहीं कर रहा, और क्योंकि ख़त डिप्टी स्पीकर को लिखा गया है और मैंने खुद डिप्टी स्पीकर के जो करीबी लोग हैं उनसे मैंने रब्ता किया, उनसे पूछा है, वो इस पर टाइट लिप्ड हैं, यानी कि मैंने अंग्रेज़ी की इस्तिलाह इस्तेमाल किया है कि उन्होंने अपने लब सिए हुए हैं, वो कुछ बताने से गुरेज कर रहे हैं। इसी तरह जो हमजा शहबाज शरीफ हैं उनके करीबी ज़राए भी ख़त के मदरजात ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड वो उसकी तस्दीक करने से गुरेज कर रहे हैं। क्यों गुरेज कर रहे हैं ये हमें उसकी वजह समझ नहीं आ रही। और पीपल्स पार्टी जो है वो थोड़ी देर पहले तक काफ़ी जुबिलेंट थी, यानी कि काफ़ी वो खुशी का इजहार कर रहे थे, बड़ा वो इस पे शादियाने बजा रहे थे खुशी के। लेकिन अब वो कह रहे हैं जी कि जरदारी साहब जो हैं वो अब दोबारा शुजात साहब के पास जाएंगे और शुजात साहब के साथ बैठकर वो दोबारा वो जो ख़त जरदारी साहब ले गए थे वो ख़त उनको दिखाएंगे कि ये तो ख़त आपने लिखा था, और ओरिजिनल कॉपी जो है वो स्पीकर ऑफिस को भिजवाई गई है, लेकिन एक उसकी नकल जो है वो जरदारी साहब के पास भी मौजूद है। तो अब ये एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। एक तरफ मुनस लाई साहब एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा के ले गए हैं, उसमें वो परवेज़ लाई साहब की सपोर्ट कर रहे हैं शुजात साहब, और दूसरी तरफ जरदारी साहब ने जो ख़त लिखवाया उसके मुताबिक वो परवेज़ लाई साहब को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो अब ये जो सूरत हाल है ये थोड़ी देर में वाज़ेह होगी, लेकिन असल बात यह है कि पंजाब असम्बली का इजलास जो कि 4 बजे शुरू होना था उसको वक्त पे शुरू होना चाहिए था, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। और हामिद मीर साहब, ऐसे हालात में डिप्टी स्पीकर के पास जब दोनों चीज़ें रखी जाएंगी, ख़त भी और वीडियो पैगाम, तो फिर क्या फैसला होगा? मेरा ख्याल है कि ये तो अब एक टेक्निकल और बहुत ही आइनी और कानूनी मसला बन गया है। तो इस पर तो जो पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट की जो लीगल ब्रांच है उससे कंसल्ट करेंगे डिप्टी स्पीकर, और लीगल ब्रांच जो है वो जो उनको जो मशवरा देगी तो डिप्टी स्पीकर उसी मशवरे पे चलेंगे। पाबंद तो नहीं है वो उस मशवरे पे चलने के, लेकिन अब मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि चौधरी शुजात साहब और जरदारी साहब की अब जो दोबारा मुलाकात होगी तो उस मुलाकात के बाद जरदारी साहब अब क्या चीज़ सामने लाते हैं। लेकिन देखें, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ, और अभी तक डिप्टी स्पीकर के ऑफिस ने कोई ठोस वजह नहीं बताई कि क्यों इजलास शुरू नहीं हुआ। और दूसरी बात, मुनस लाई साहब जो हैं वो पंजाब असम्बली से भाग के गए शुजात साहब के पास, उनसे एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करा के वो वापस जा रहे हैं पंजाब असम्बली। तो इसका मतलब ये है कि चौधरी शुजात साहब ने एक खत लिखा है। इसमें देखें एक इंसानी पहलू भी है, एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी है कि चौधरी शुजात साहब बीमार हैं, इस वक्त सब जानते हैं वो बीमार हैं, लेकिन वो एक बीमार आदमी जो है उस पर इस वक्त एक चारों तरफ से दबाव डाला जा रहा है। वो पार्टी के सदर हैं। इसमें मैं एक आपको एक और जो एंगल है वो भी बता दूं। मुनस लाई साहब से मेरी 2-3 दफ़ा बात हुई है पिछले कुछ दिनों में। वो ये कह रहे हैं कि अगर चौधरी शुजात साहब से ख़त लिखवा भी लिया जाता है तो टेक्निकल पोजीशन ये है कि जो पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग काफ के, वो चौधरी परवेज़ लाई साहब हैं। तो मुनस लाई साहब का ये दावा था कि अगर शुजात साहब खत लिखते भी हैं तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन अगर उसकी कोई अहमियत नहीं थी तो फिर मुनस लाई साहब पंजाब असम्बली से भाग के अपने घर वापस क्यों गए और चौधरी शुजात साहब से उन्होंने वीडियो बयान क्यों रिकॉर्ड करवाया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत से सवालात को जन्म दे रही हैं, लेकिन जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, ये मसला आज ही तय होना है, वोटिंग आज ही होनी है, और इसको अगर आप मज़ीद डिले करेंगे तो ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आएगा। शाजिब साहब, क्या कोई मंतक ऐसी समझ आ सकती है कि क्यों चौधरी शुजात और उनके बेटे ये फैसला करेंगे कि परवेज़ इलाही साहब का बहैसियत वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार साथ नहीं दिया जाए? वो माजी में भी वज़ीर आला रह चुके हैं, चौधरी शुजात के भाई हैं। इससे पहले उन्होंने किसी अवामी सतह पर इसकी तस्दीक नहीं की कि उनके और चौधरी परवेज़ इलाही के रास्ते अलग हैं या उनके दरमियान कोई इख्तलाफ है। हालिया दिनों में भी उनके बयानात ऐसे ही आए कि वो परवेज़ इलाही कल भी उनका साथ थे और आज भी उनके साथ हैं। क्या कोई सूरत मुमकिन है या कोई वजह ऐसी हो सकती है कि वो इस इलेक्शन के लिए ख़ास तौर पर ये ऐलान करें कि वो परवेज़ इलाही की हिमायत नहीं करेंगे? चौधरी शुजात और उनके बेटे सालिक हुसैन जो कि वफाकी काबीना में इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा भी है।
देखिए जुनैद, ज़ाहिर ख़ानदान के अंदर इख्तलाफात तो हैं, बच्चों के अंदर भी इख्तलाफात हैं, और ये बात हमें नज़र आई है कि वफाक में ये तो नहीं हो सकता कि एक भाई खड़ा है नून लीग की हुकूमत के साथ, इत्तेहादी हुकूमत के साथ, और पंजाब में दूसरा भाई खड़ा है तहरीक इंसाफ के साथ। दोनों ही किसी ना किसी तरीके से दोनों के बच्चे एडजस्ट हो रहे हैं और पार्टी एडजस्ट हो रही है इक़्तिदार में, मरकज़ में भी, पंजाब में भी, और इमरान खान साहब भी इससे मुतमईन हैं और नून लीग भी इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा रही है। और जो शिवराज सिंह साहब को देखें, पहले इस्तेमाल तो खुद किया गया है ना, परवेज़ इलाही साहब को वजीर आला बनाने के लिए जो सारा का सारे बात थी जरदारी साहब से, वो किसने की थी? चौधरी शिवराज सिंह साहब ने की थी। कल जरदारी साहब ने कहा भी है कि जी मुझसे तो कमिटमेंट की गई थी और कमिटमेंट परवेज़ इलाही ने तोड़ी है। परवेज़ इलाही साहब ने भी ये माना कि मुझे तो रोक के रखा मोनिस इलाही ने। फिर एक जो गुफ्तगू थी मोनिस इलाही की नून लीग की क़यादत से, वो भी सामने आई थी कि मोनिस इलाही ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि आप हमें वजीर आला बनाना चाहते हैं तो बात करें। और उस ज़माने में इमरान खान ने कहा था कि मैं उस्मान बुज़दार को नहीं हटाऊंगा, परवेज़ इलाही को किसी सूरत वजीर आला नहीं लगाऊंगा। मगर उसके बाद सिचुएशन बदलती है, उसके बाद मोनिस इलाही डोमिनेट करते हैं परवेज़ इलाही पर, और परवेज़ इलाही टीवी पर आके कहते हैं कि इन्होंने कंटिन्यू करनी नहीं थी ये बात। जी जी जी।